इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक हैं श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। धर्म प्रेमी बंधु, सम्यक दर्शन का वर्णन चल रहा है। उस सम्यक दर्शन के आधार स्तंभ देव, शास्त्र, गुरु 3 इस ग्रंथ के अंतर्गत कहे गए हैं। रत्नकंड श्रावकाचार में ये 3 आधार स्तंभ माने गए हैं। तत्वार्थ सूत्र में तत्वार्थ श्रद्धानम सम्यक दर्शन कहा हुआ है कि तत्वों का श्रद्धान करना ही सम्यक दर्शन है, और वह तत्व जीवा जीवा श्रव आश्रव बंध संबंध निजरा मोक्षास तत्वम कहा हुआ है कि जीव अजीव आश्रव बंध संबंध निजरा और मोक्ष ये 7 तत्व कहेंगे। तो इनका परस्पर में एक दूसरे का समावेश है ना। और जहाँ आध्यात्म ग्रंथ की बात आती है तो वहाँ पर निज आत्म तत्व की उपलब्धि ही सम्यक तो है, ऐसा बताया जा रहा है। कुंद कुंद स्वामी ने भी रेणसार ग्रंथ में कहा हुआ है कि निज तच्चु बलद्धि बिना सम्मतम नथि निर्णय, कहा है कि निज तत्व की उपलब्धि के बगैर सम्यक की उपलब्धि नहीं होती है, ऐसा कुंद कुंद स्वामी का वचन रेणसार ग्रंथ में हुआ है। तो इस तरह का अलग अलग ग्रंथों में अलग अलग बात चलती है। तो यहाँ पर अपनी बात चल रही है कि देव, शास्त्र, गुरु पर श्रद्धान करना सम्यक्त है। तो पहले अपन ने जिनेंद्र भगवान का वर्णन सुना कि जिनेंद्र भगवान कहते किसे हैं कौन जिनेंद्र। तो सबसे पहले सीधी सी बात आती है कि जिन्होंने अपनी जिंदगियों को जीत लिया है वो जिन हैं, चाहे उनको भगवान महावीर स्वामी कहो, चाहे भगवान राम कहो, चाहे भगवान हनुमान कहो, वो सब हमारे जिन हैं। तो इस तरह इन जिनेंद्र भगवान की बात और का जो यहाँ पर जो परिभाषा बताई गई है वह बताई गई है कि जो सर्वज्ञ हैं, और सर्वज्ञ के साथ साथ में उनकी पहली विशेषता बताई गई थी कि जो दोषों से रहित हैं, सर्वज्ञ हैं और आगम के स्वामी हैं। ये 3 बातें रत्नकंड श्रावकाचार में बताई गई। क्या क्या बताई गई कि जो दोषों से रहित हैं और सर्वज्ञ हैं और आगम के स्वामी हैं। ये 3 बातें यहाँ पर बताई गई हैं। अब इन 3 बातों के बाद अन्यत्र और भी ग्रंथों में का जो सर्वज्ञ हैं, वीतरागी हैं, हितोपदेशी हैं, ऐसा भी बताया हुआ है। तो अब जिनेंद्र भगवान हितोपदेशी होते हैं, समस्त प्राणियों के लिए हित का उपदेश देते हैं। अब जब हित का उपदेश देते हैं, कल्याण का उपदेश देते हैं, तो यहाँ पर वह हित का उपदेश भगवान किसी से राग नहीं करते, किसी से द्वेष नहीं करते। जब राग द्वेष समाप्त हो चुके हैं फिर कोई कह सकता है कि अब हित का उपदेश दूसरों के लिए देने के लिए क्या आवश्यकता। उपदेश तो आदमी कब देता है, जब किसी से कुछ अनुराग हो। आदमी किसी को सलाह कब देता है ना, अनुराग हो, या अनुराग हो या कुछ चाहे की अपेक्षा हो। जैसे आजकल एडवाइस देने वाले लोग रहते हैं तो उनकी एडवाइस के लिए कुछ फीस रहती है कि आपको एडवाइस लेना है तो वकील के यहाँ जाओगे तो उसकी ये फीस है, सीए के यहाँ जाओगे तो उसकी ये फीस है ना। क्यों, सीए एडवाइस की भी फीस होती ना, कि एडवाइस फ्री में देते है ना, एडवाइस की फीस रहती ना। हाँ, तो उसकी भी फीस होती, क्योंकि उसमें भी समय तो लग ही रहा है। अगर तुम आधा घंटा तुम्हें हम एडवाइस देंगे और ऐसा आधा घंटे का समय फ्री का थोड़ी है। तो का इस तरह से हर चीज़ की एक स्वार्थ होता है कि वहाँ कुछ हमें चाहिए, है ना। अब का जब ये सब चीज़ें होती हैं तो भगवान तो इन सबसे परे हैं। ना भगवान की दृष्टि में कोई अच्छा है ना कोई बुरा है, ना किसी से राग है ना किसी से द्वेष है। अच्छे से राग होता है, बुरे से द्वेष होता है। ये नेचुरल, इसी का नाम राग द्वेष है ना। अपन नेचुरल तौर पर कहते हैं कि फलाना व्यक्ति अच्छा है, मतलब उससे हमें अनुराग है, तब तो उसके बारे में अच्छा कह रहे हैं। और फलाना खराब है, इसका मतलब उससे हमें द्वेष हो गया। तो उस व्यक्ति से द्वेष नहीं है, बल्कि उसके कार्य से द्वेष हो जाता है। तो ऐसे का भगवान को कुछ भी नहीं है, फिर भी का भगवान की वाणी जीवों के कल्याण के लिए खिलती है। तो का इसमें कारण क्या है?
तो क्या इसमें और कोई कारण नहीं है? क्या ये जीवों के अपना पुण्य का योग है? जिन जीवों के जैसे पुण्य का उदय हो ऐसी वह वाणी भगवान की वहाँ पर कहने लग जाती है। महावीर भगवान विमलाचल पर्वत पर अनेक बार गए। ऐसा कहते हैं कि 7 बार गमन हुआ। तो क्या उस विमलाचल पर्वत से या उन राजगिरी वासियों से क्या अनुराग था क्या ज़्यादा? क्या वो बार बार लेने आए थे भगवान हमारे यहाँ फिर चलो, है ना? तो का भगवान के लिए कोई लेने नहीं आता, ना भगवान किसी की सुनते हैं, ना इतनी किसी की हिम्मत होती कि उनसे जाके कह सकें। जब उनका सबसे बड़ा सेवक इंद्र होता है, उसकी तो हिम्मत नहीं पड़ती कि भगवान आप इधर चलो कहने की, है ना? तो फिर सामान्य व्यक्ति की तो बात ही क्या है, अर्थात कोई सामान्य व्यक्ति तो कुछ भी कह ही नहीं सकता है। तो ऐसे करके का वहाँ पर तो यही बात कि भगवान से कोई कुछ नहीं कहता है और भगवान को किसी से अनुराग भी नहीं है, फिर भी का भगवान की ध्वनि खिरती है। तो कहा वह क्यों खिरती है, उसका कारण यहाँ पर बतलाया जा रहा है कि वह खिरने का कारण क्या है। देखिए आगे 8 नंबर के श्लोक में बतलाते हैं, अनात्मार्थम बिना रागहि शास्ता शास्ति सतोहितम ध्वनन शिल्प कर स्पर्शान मुरझा किंपेक्षिते। तो यहाँ बतलाते हैं कि अनात्मार्थम बिना रागहि, है ना? तो का अनात्मार्थम, आत्मार्थ मतलब होता है हमारा कोई प्रयोजन हो, उसको आत्मार्थ कहो, स्वार्थी कहो, कि हमारा कोई स्वार्थ हो। यहाँ का अनात्मार्थ मतलब भगवान का कोई प्रयोजन नहीं है, कोई स्वार्थ नहीं है, निस्वार्थ होकर के। कैसे होकर के? निस्वार्थ होकर के का शास्ता मतलब होता है भगवान। तो भगवान बिना राग ही का, बिना राग के और बिना स्वार्थ के, कोई राग नहीं कोई स्वार्थ नहीं, है ना? तो इस तरह का भगवान का सब प्रकार से उनका राग द्वेष और मोह से रहित है ना? तो का जैसे कोई शपथ लेता ना, है ना? जब कोई नेता शपथ लेता ना, या कोई व्यक्ति किसी पद पर आता है शपथ लेता है, तो शपथ लेते समय क्या कहता है कि मैं इस सब से रहित होकर के तो मैं ऐसी वह शपथ ग्रहण करता है कि मैं किसी स्वार्थ से रहित होकर के और एफेक्शन जॉयलेस लेस होकर के, राग द्वेष मोह से रहित होकर के मैं अपने कर्तव्य का पालन करूंगा। ऐसे ही का भगवान को न किसी से राग है, बिना राग ही का, बिना राग के कि हमारा कोई प्रयोजन नहीं है, कोई राग नहीं, और अनात्मार्थम बिना स्वार्थ के कि हमारा कोई किसी प्रकार से स्वार्थ नहीं है। तो निस्वार्थ होकर के, और एक बात और बतला दूं कि जब तक व्यक्ति निस्वार्थ नहीं होगा तब तक सही सही उपदेश भी नहीं कर सकता, बिल्कुल नहीं कर सकता। इतना जरूर स्वार्थ हो जाता है कि अगर तुम्हारी आज रोटी खाई है तो थोड़ा सा तुम्हारे प्रति अनुराग हो जाएगा, ये भी हो सकता है। तो भगवान भी का जब तक वह छद्मस्त रहते हैं तब तक बोलते नहीं हैं, उपदेश ही नहीं देते हैं। क्यों नहीं देते हैं? इसलिए नहीं देते हैं क्योंकि कहीं ऐसा ना हो कि उपदेश दिया और उसमें कहीं किसी के प्रति थोड़ा अनुराग हो जाए, झुकाव हो जाए। और ऐसा आगम वचन है कि जिस दिन व्यक्ति जिसके यहाँ भोजन करके आएगा उस दिन उसके प्रति अनुराग उसको किंचित मात्र जरूर रह सकता है, ऐसा स्वाभाविक बात है। तो हो सकता है इसी कारण से भगवान मोल ले लेते हैं
कि मन में तो कोई बात आ सकती है लेकिन वचन से ना निकल पाए वो, क्योंकि निकल जाएगी तो वो तीर्थंकर हैं, और तीर्थंकर भगवान की जो वाणी रहेगी वह प्रमाणिक होती है, अप्रमाणिक नहीं होती। जो कह दिया वह प्रमाणिक है। अभी छद्मस्त अवस्था में साधु संत भी हैं, लेकिन कभी कभार कोई विस्मरण भी हो जाते हैं, कभी कोई ज़्यादा बात भी आ जाती है, तो उसमें तो साधु ये भी कह सकते हैं ठीक है हो सकता है विस्मृत हो गए थे, लेकिन तीर्थंकर भगवान ऐसी बात नहीं कह सकते कि विस्मृत हो गया था, है ना। इसलिए उनका ये नियोग रहता है कि जब तक पूर्ण ज्ञान नहीं हो जाएगा तब तक कोई भी शब्द नहीं बोलूँगा। दीक्षा लेते ही साथ वह मौन धारण कर लेते हैं। वो कहते हैं भाई उपदेश बोले जब पूर्ण ज्ञान होगा तब पूर्ण उपदेश देंगे, अभी अपूर्ण उपदेश की कोई आवश्यकता नहीं है। तो ऐसे वह पूर्ण उपदेश का भगवान, जब भगवान को किसी से राग नहीं है, द्वेष नहीं है, कोई आत्मार्थ मतलब अपना कोई प्रयोजन नहीं है, अनात्मार्थ है, वह निष्प्रयोजनी है, तो फिर कोई ये वही कह सकता है कि बिना स्वार्थ के काय को फालतू में बोलते हैं, है ना। लेकिन का वह केवल और ओनली एक ही चीज के लिए कि इन संसारी प्राणियों का कल्याण हो, केवल इसके लिए उपदेश देते हैं। और कोई कहे ये भी तो अनुराग हो गया एक, और का उन जीवों का पुण्य है, इनका उन सामने वाले जीवों का पुण्य है कि वह पुण्यवान के सामने ऐसा कार्य स्वमेव हो जाता है ना। और स्वाभाविक बात है कि जब पुण्यवान जीव कहीं आ जाता है तो असमय में भी कार्य हो जाता है, होता कि नहीं। जैसे कुछ लोग कहते हैं कि साधु संत वैसे तो कहते हैं चलो अभी तक कोई नहीं आएगा इतने बजे तक, है ना, कहते कि नहीं। और कोई विशेष व्यक्ति आ जाए तो धीरे से कहते हैं आने दो, है ना, दूसरे को मना कर देते हैं। कोई विशेष आ जाए तो क्या धीरे से कहते आने दो। तो जो दूसरा देख रहा है वह कहता है महाराज लोग भी बड़े स्वार्थी हैं, बड़े बड़े लोगों को धीरे से बुला लेते हैं और छोटे कहते बाहर बैठो इंतजार करो, है ना। ऐसा कहते कि नहीं कहते, कहते देखे जाते। या जिनका कोई विशेष परिचय हो तो धीरे से कहते आ जाने दो। तो भाई ये स्वार्थ नहीं है, है ना। ऐसा कार्य तो भगवान ने भी किया, हम क्या करें, है ना, किया कि नहीं किया। क्या वैसे भगवान की वाणी खिलने का समय होता है, कौन सा समय होता है। जिनागम में कहा कि जिनेंद्र भगवान की वाणी 3 बार खिलती है। कितनी बार, प्रातः काल, दोपहर में और संध्या के समय। और किन्हीं किन्हीं ग्रंथों में कहा कि 4 बार भी खिलती है, अर्धरात्रि को भी खिलती है, ऐसा भी आया। वैसे तो का कि जिस समय केवल ज्ञान हो उस समय कोई व्यक्ति कुछ भी पूछे सो भी उत्तर मिलता है। और का 3 बार का भी प्रमाण आता है और 4 का भी आता है कि 3 बार भी खिलती है और 4 बार भी खिलती है। लेकिन इनमें भी फिर एक ऑप्शन रखा हुआ है। क्या रखा हुआ है कि जो इस धरती का सबसे बड़ा पुण्यवान प्राणी होगा, है ना, वो कभी भी आ जाए तो भी कहते हैं हाँ चलो तुम्हारे लिए तो सब कुछ है ना, आ जाओ। कौन आ जाए, वो होता है चक्रवर्ती। कौन होता है, चक्रवर्ती। तीर्थंकर भगवान के समोसरण में चक्रवर्ती कभी भी पहुंच जाए, कभी भी, दिन रात का कोई भेद नहीं, ऑलराउंडर तो 24 आवर्स सेवाएं उपलब्ध है। किसके लिए, ओनली मात्र एक के लिए। किसके लिए, वह है चक्रवर्ती, है ना, और किसी के लिए नहीं, और सबके लिए बैन लगा है ना। तो का चक्रवर्ती के लिए हमेशा सुविधा उपलब्ध रहती है। क्यों, इस धरती का तीर्थंकर भगवान के बाद अगर किसी का नंबर आता है तो चक्रवर्ती का आता है। तो उस समय वह कभी भी पहुंच जाए। भगवान आदिनाथ स्वामी के समोसरण में भरत चक्रवर्ती कभी भी चले जाते थे और भगवान
बोलना शुरू कर देते थे। तो हो सकता है, कह सकते हैं कि देखो भगवान भी बड़े स्वार्थी थे, अपने बेटे को अपने स्वयं तीर्थंकर बन गए, अपने बेटे को चक्रवर्ती बना लिया, एक बेटे को कामदेव बना लिया, है ना, सब अपने ही घर में, दूसरे के यहाँ कहीं कुछ नहीं, कोई पद नहीं दिया, है ना। तो का ऐसा नहीं, ये अपने अपने जीव का, प्रत्येक जीव का अपना अपना पुण्य है। किसने मना किया है तुम भी ऐसा पुण्य अर्जन कर लो? कभी किसी ने इसके लिए निषेध तो किया नहीं है कि ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है। तो का जब वह चक्रवर्ती जाता है तो कभी भी बीच में भगवान असमय में भी बोलने लग जाते हैं, उनके लिए सब कार्य खुला हुआ है, छूट है, हमेशा कभी भी आप बोल सकते हैं। तो का अब तो अन्य जीवों के लिए कहा हुआ है कि यह वाणी का ऐसे नहीं खिला करती है, का बिना स्वार्थ के खिलती है, बिना राग के खिलती है। तो अब बिना राग और बिना स्वार्थ के कैसे खिलती है, तो एक बहुत अच्छा दृष्टांत दिया हुआ है ना। इतना अच्छा दृष्टांत है कि एकदम क्लियर फिट होता है। वैसे दृष्टांत हमेशा एक देश होते हैं, सर्वदेश घटित नहीं होते। हो का शास्ता शास्त्री सतोहितम, और कहा है कि वह किस लिए खिलती है, तो कहा सतः, सत कहते हैं जीवों को, प्राणियों को। तो का उन जीवों के किता हितम, शास्त्रीय का हित का उपदेश देते हैं। किनको देते हैं? जितने भी संसारी प्राणी हैं, जिन्हें भगवान अपनी वाणी में बिना किसी स्वार्थ के, बिना किसी राग के, का इन संसारी जीवों का कल्याण हो, हित हो, इसके लिए उनके लिए उपदेश देते हैं। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे श्री 1008 पार्श्वनाथ दिगंबर जैन मंदिर समिति, पंजीकृत, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली। निवेदक सकल जैन समाज, सुभाष चौक, मंगल बाजार, लक्ष्मी नगर, दिल्ली।